अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, हमारे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं जो मुझे अक्सर मैसेज वगैरह करते हैं, मैं भी करता हूँ। उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा। शायद उनको मेरे बारे में गलतफ़हमी हो गई। हमारे रियाज़ भाई उनका नाम है। वो अपने आप को कहते हैं कि वो अमीन पटेल के क्लासमेट हैं। बहुत अच्छी बात है, और अमीन पटेल साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं, हमारे आमदार साहब की। अब उन्होंने मुझे एक पोस्ट भेजा है। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि उनकी नीयत क्या है, और वो मुझे क्या बताना चाहते हैं, या मुझे कुछ और उनका मकसद है, वो तो वही जानते हैं। मैं उनकी ना नीयत पे शक कर रहा हूँ, ना उनके इरादे पे शक कर रहा हूँ। और जो उन्होंने वो पोस्ट भेजा है ना, मैं स्क्रीन पे वो भी लगा दूंगा इंशाल्लाह। उसमें लिखा है, लगातार कई सालों से एक नंबर एमएलए ऐसे ही नहीं बनते लोग। लगातार इलाके के लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं हमारे एमएलए अमीन पटेल जी। जेजे हॉस्पिटल और तमाम सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाते हुए विधानसभा में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड अदर इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ एट जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इन मुंबई एंड अदर मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स इन महाराष्ट्र। नंबर 2, अर्बन डेवलपमेंट टू मेक स्कूटर पार्किंग मैंडेटरी इन ऑल न्यू बिल्डिंग्स। 3, सफाई कामगार शुल्ड गेट ₹25,000 रेंट इन आश्रया योजना। ऐसा करके उन्होंने मुझे भेजा है। मैं आपकी नीयत पे सर शक नहीं करता। मैं एक बात का खुलासा इस वीडियो के माध्यम से आम लोगों से कर दूं। हमारे हरदिल अज़ीज़ आमदार, हमारे मुंबा देवी के आमदार सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर मेरी वजह से आपका कोई दिल दुखा, तकलीफ़ पहुंची, तो मैं बहुत माजरत चाहता हूं। मुझे पर्सनल रियाज़ भाई या और भी जो लोग हैं जो मुझे अक्सर कहते हैं, मुझे पर्सनल उनसे कोई शिकायत नहीं, पर्सनल ज़ाती। लेकिन वो हमारे इलाके के आमदार हैं, और मैं अपने इलाके का मसला उठाता हूँ। देखिए, मैं मुंबा देवी में रहता हूँ, तो मैं अपने मुंबा देवी के मसले मसाइल उठाता हूँ। मुझे किसी पे शिकायत करना, नाराज़ होना, उनको किसी की नज़र में नीचा करना, अपनी बात को बहुत अहमियत देना नहीं। अब जैसे आपने ये 3-4 मुद्दे हैं, ये तो मेरे पास में कई रोज़ से वीडियो आया हुआ था, एक आध रोज़ से। अब मैं आपकी कुछ बातों पे मैं इस पे दोहराता हूँ सर, जिस पे आपको मेरी बातें बुरी लगती, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। रियाज़ भाई या और भी जो भाई हैं, जिस तरह उन्होंने जेजे हॉस्पिटल का मुद्दा आपने जो सबसे पहले लिखा है, वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है सबसे पहले, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता है। आप ही के इलाके में मैंने गौरव भाई मैटरनिटी हॉस्पिटल जो था, जो नायर के अंडरटेकिंग था, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो मुंबा देवी हल्के में आता था। आपके आमदार बनते हुए वो बंद हो गया, रिपेयर की ज़रूरत थी। अगर आमदार फंड हम वहाँ पे लगा देते, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारा वो हॉस्पिटल चल जाता। अब उस हॉस्पिटल का क्या है, ज़मीन सपाट हो गई है, उस पर लकड़ा वालों का बखार चलता था पूरा बाकायदा। मतलब कई कई ट्रक लोडिंग और अनलोडिंग होते थे उसमें। मैंने वीडियो बनाया, उसका मुद्दा उठाया पब्लिक में। मैंने उस पर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि किसकी वजह से हुआ वहाँ पे। मैं तो समझता हूँ उनकी जानकारी में भी नहीं होगा। खैर, मेरे वीडियो बनाते साथ में ही रातों रात वहाँ से लकड़े उठना शुरू हो गए। वहाँ से लकड़े हट गए, वापस मैदान हो गया। सबसे अहम बात, अगर वो मैटरनिटी हॉस्पिटल रहता, तो हमारे गरीब जनता के लिए वो कितना काम करता। फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसको किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में, बीएमसी के साथ में उसका कोलैबोरेशन करा के उसका डाल दिया गया। वो कब बनेगा? मतलब कितने सालों से वो बंद है, वो कब बनेगा? जब कमाडीपुरा का क्लस्टर डेवलपमेंट होगा तब। या अभी जो गरीब जनता यहाँ पे रह रही है, मैटरनिटी कितनी ज़रूरत की चीज़ है गरीब लोगों के लिए। अब आप उस पर अंदाज़ा लगाइए। वो एक मुद्दा ये हो गया, अब आप उस पर गौर करिए। दूसरा अहम मुद्दा स्कूटर पार्किंग का। सर, आपने विधानसभा में आवाज़ भी उठाई थी। 2022 का मैंने वीडियो भी किसी के बोलने पे डाला था, और उस वक्त शिंदे साहब जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, उन्होंने आपसे लिस्ट मांगी थी
हमारे आमदार साहब से कि आप हमें लीज दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज 2023 है, आज भी इलीगल काम नहीं रुके हुए हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि जिन लोगों ने बिल्डिंग्स की पार्किंग बेच दी है, अभी की बात कर रहा हूँ सर, पुरानी बिल्डिंगों की बात नहीं कर रहा। पुरानी बिल्डिंग जाएंगे तो बिल्डरों का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बिल्डर तो बेच के निकल गया, बेचारी गरीब जनता मरेगी। जैसे मैं आपको 2-3 बिल्डिंग की मिसाल दे देता हूँ, उस पर अगर आप लोग कार्रवाई करा दें। जो पार्किंग है, जैसे काम्बेकर स्ट्रीट में हमारे नथानी हाइट्स है, 3-3 लाइन पार्किंग की लग रही है। बिल्डिंग में आना जाना मसला है, गटर के पानी की तकलीफ हो गई वो उसकी वजह से। अभी अभी जल्दी हाल में बना है। एक है डेकोर खड़क के ऊपर, पार्किंग को रेसिडेंस बना के बेचा जा रहा है। आप पता करिए सर, अब तो इंशाल्लाह मैं, आपने मुझे उसके लिए क्या कहते हैं, इंग्लिश का जुमला भी नहीं आता, आपने मुझे उर्दू में कहते हैं उकसाया है कि मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। अब मैं उस पर आरटीआई मार के इंशाल्लाह मैं बाकायदा कंप्लेन करूँगा। अंसारी हाइट्स है, उसकी पार्किंग पूरी बिक गई है। मतलब बिल्डर पार्किंग को रेसिडेंस बना के बेच दे, आप उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करिए सर, बिल्डिंग के नाम लेके कार्रवाई की मांग करिए कि भाई ये बिल्डर है, इसने अपनी पार्किंग बेच दिया है, इसने रिफ्यूजी फ्लोर बेच दिया, इसके ऊपर फौरन कार्रवाई कराइए आप। अब एक बिल्डिंग अभी सर बन रही है, बनी नहीं है, उसमें भी गालिब गुमान यही है, जो बिल्डर बना रहा है उसका रिकॉर्ड यही है कि वो पार्किंग देता ही नहीं है, पार्किंग देता ही नहीं है, वो पार्किंग बाद में बेच देते हैं आगे चल करके। चावल गली में बिल्डिंग बन रही है, मशहूर बिल्डर है, नाम नहीं लेता मैं, सुनने में आया है कि वक्फ की जगह है, फेक एनओसी बना करके बिल्डिंग बन रही है। अल्लाह रहम करे। खड़क पे आप और आगे चले जाइए, सिटी आगे क्या नाम है मुझे जहन में नहीं है, टावर बन गया, वक्फ की प्रॉपर्टी थी, हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल सफ़े हस्ती से मिट गया। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप अल्लाह करे आप हर बार इलेक्शन जीतें, आप हर बार नंबर 1 बने रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं सर, आपने मेरा पर्सनल कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना मुझे आपके पर्सनल मुझे किसी से कुछ है। आप इन बिल्डरों का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज़ ऐसे देखिए, हाथ जोड़ा हूँ सर, प्लीज़ इनका नाम लीजिए हाउस के अंदर कि ये बिल्डिंग, क्योंकि आपके पास बहुत पावर है सर। एक छोटा मामूली रास्ते का छोटा मोटा आदमी सर, हम जैसे, मैं अपने आप को रास्ते का बोल दूँ नहीं तो किसी और को बुरा लग जाए सर, आरटीआई मारता है ना सर, तो काम रुक जाता है जब तक कि वो बिल्डर उसको, उसकी जो शिकायत है उसको दूर नहीं करता सर। आप तो सर बहुत बड़ी जगह पे हैं सर, आप एक लेटर लिख लीजिए सर, तो काम फ़ौरन रुक जाएगा और बिल्डिंग पे कार्रवाई कराइए। भले से किसी ने घर खरीदा, मैं पुराने वालों की तो बात नहीं करता, आप खांडा मोहल्ले में चले जाइए सर, 2 बाइक क्रॉस नहीं कर सकती सर, 2 बाइक, बिल्डर ने पूरे पार्किंग बेच दिया है सर। आप क्या करेंगे? बिल्डर का सर नाम ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी सर। और मेरी बात से अगर किसी को ज़ाती तौर से तकलीफ़ होती है, मैं जिस तरह वीडियो बना के अपनी बात पब्लिक में करता हूँ, अगर मेरी वजह से तकलीफ़ है आप मुझे बोलिए, मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के उससे माफ़ी भी मांगूंगा अपनी गलती की, क्योंकि मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, ना मैं अपनी कोई ज़ात के लिए बना रहा हूँ, मुझे मेरे इलाके को सही करने की कोशिश करना है। कोई मेरा साथ दे नहीं दे, लोग बहुत कुछ मुझे बोलते हैं सामने से, पीठ पीछे से, सबको सलाम है सर। सर हमारी मुंबा देवी को सही कर दीजिए, हमारी पार्किंग का मसला है, रोडों पे फुटपाथों पे कब्ज़ा, फुटपाथ के बाद में फिर एक कब्ज़ा, फिर उसके बाद में अब हमारे इलाके में खजूर की गाड़ियों का कब्ज़ा चालू है। सर भाड़ा कौन खा रहा है सर, पता करिए सर। एक बीएमसी से सर आपका एक फ़ोन जाएगा ना सर, लेटर जाएगा सर, एक फ़ौरन कार्रवाई हो जाएगी सर, और उम्मीद करते हैं सर आप ज़रूर करेंगे। हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सर मुंबा देवी में ख़त्म हो रही है। मिसाल के तौर पे सर जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है सर, वहाँ पे मामला चल रहा है,
फिर एक मामला सर नजम बाग का है, फिर एक नूर बाग का है। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सर जो वक्फ बोर्ड की है। अभी किसी ने नूर हॉस्पिटल का, वो तो शायद हमारे मुंबा देवी में सर नहीं आता है। सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं सर हमारा मुंबा देवी भी जिस तरह हमारे एमएलए साहब को यहाँ पे लोग नंबर 1 एमएलए कहते हैं, उनके काम की वजह से हम चाहते हैं कि हमारा इलाका भी नंबर 1 एमएलए के हिसाब से नंबर 1 हो जाए। प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर, अल्लाह आपकी उम्र को खूब बड़ी करे, आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको कौम के काम के लिए कबूल करे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। जो ये बिल्डर बदमाश लोग जो कौम की चीज़ों को लूट खसोट रहे हैं, उनसे आपको लड़ने की अल्लाह ताला ताकत दे। सर आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इनसे लड़ने के लिए, सर आपका पसीना जहाँ पे बहेगा हम अपना खून बहाएंगे सर, आपके लिए डंडे भी खाएंगे, मार भी खाएंगे सर, आप हुक्म करिए। लेकिन हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, हमारी जो पार्किंग्स बिल्डर बेच रहे हैं सर, उसको आप बचा लीजिए सर, प्लीज़ बचा लीजिए सर, प्लीज़ बचा लीजिए सर। जय हिंद।